ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बहुत सारे देश हैं, लेकिन अब आपको आज यहाँ बताएंगे कि भारत के साथ आखिर वो कौन कौन से देश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार जगत में खलबली मचा दी है। इस नीति के तहत अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदार देशों पर 10% से लेकर 50% तक का टैरिफ लागू किया है, जो गुरुवार 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होने जा रहा है। भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने ट्रंप की शर्तों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने और सख्त टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। भारत के अलावा कुछ अन्य देशों ने भी ट्रंप की टैरिफ के सामने झुकने से इनकार किया है और दबाव के बावजूद अपनी स्थिति पर अडिग रहे। आइए उन देशों पर नजर डालते हैं जो भारत के साथ इस मामले में एकजुट हैं। भारत पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया, जो पहले 26% निर्धारित किया गया था। इस टैरिफ का एक प्रमुख कारण भारत द्वारा रूस से तेल और हथियारों की खरीद को माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और रूस के साथ भारत की निकटता को लेकर संभावित दंड की चेतावनी दी है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा। भारत की इस दृढ़ता को देखते हुए रूस ने भी इस मामले में भारत का साथ दिया है। भारत ने न केवल ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग की दिशा में भी कदम उठाए हैं। चीन जवाबी कार्रवाई में सबसे आगे। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। यह युद्ध तब और तेज हो गया जब अमेरिका ने चीन पर 145% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाया। जवाब में चीन ने भी पीछे न हटते हुए अमेरिका पर 125% का टैरिफ थोप दिया। बाद में दोनों देशों ने टैरिफ की दरों में कुछ कमी की, जिसके तहत अमेरिका ने चीन पर 30% और चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लागू किया। वर्तमान में दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। चीन की ये जवाबी कार्रवाई उसे ट्रंप टैरिफ के खिलाफ सबसे मजबूत देशों में से एक बनाती है। ब्राजील विश्व व्यापार संगठन का रुख ब्राजील उन देशों में शामिल है जिन पर अमेरिका ने सबसे अधिक यानी कि 50% टैरिफ लगाया है। लेकिन ब्राजील ने राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ब्राजील इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में ले जाने की योजना बना रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो अमेरिका की टैरिफ नीति को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लूला ने इसे ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा जताई। ब्राजील का ये रुख दर्शाता है कि वो न केवल ट्रंप टैरिफ का विरोध कर रहा है, बल्कि वैश्विक सहयोग के जरिए इस चुनौती का सामना करने को तैयार है। फिर आता है कनाडा। सीमित जवाबी कार्रवाई के साथ छूट। यहाँ पर कनाडा पर अमेरिका ने 35% का टैरिफ लागू किया है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुका है। हालांकि अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते यानी कि USMCA के कारण कनाडा के अधिकांश सामानों को इस टैरिफ से छूट प्राप्त है। फिर भी कनाडा ने चीन की तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर टैरिफ लगाए हैं। ये कदम कनाडा को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करता है जो ट्रंप की टैरिफ नीति का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं। कनाडा की रणनीति दर्शाती है कि वो अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखते हुए भी अपनी स्थिति को मजबूत से आगे बढ़ा सकता है। वैश्विक व्यापार पर प्रभाव। ट्रंप की टैरिफ नीति ने न केवल इन देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को भी बदल दिया है। भारत, ब्राजील, चीन और कनाडा जैसे देशों का इस नीति के खिलाफ खड़ा होना दर्शाता है कि वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। इन देशों ने न केवल ट्रंप प्रशासन की नीतियों का विरोध किया, बल्कि वैश्विक मंच पर एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है। भारत और रूस के बीच मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंध, चीन की जवाबी टैरिफ नीति, ब्राजील का WTO में जाने का फैसला और कनाडा की संतुलित रणनीति, ये सभी इस बात का संकेत हैं कि ट्रंप की टैरिफ नीति का वैश्विक स्तर पर कड़ा विरोध हो रहा है। इन देशों की एकजुटता से यह भी स्पष्ट होता है कि वैश्विक व्यापार में एक तरफा नीतियां अब आसानी से स्वीकार नहीं की जाएंगी।